दोस्तों आज बात करेंगे आरआरबी जेईई को लेकर। एक नई वैकेंसी निकाली गई है जो कि कुल 2569 पदों की संख्या पे इस पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। और इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट लगेगा वो मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट लगेगा और निवास प्रमाण पत्र। अगर ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी से आप आ रहे हैं तो आपको एनसीएल लगेगा। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, फोटो इसमें लाइव फोटो लगेगा और आपका सिग्नेचर हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर रहेगा। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ओटीपी वेरीफाई होता है। फिर आपका ईमेल आईडी वो भी चालू होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। फॉर्म आप इसमें बताएंगे मैं कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक मैं फॉर्म को अप्लाई करके दिखाऊंगा, लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इसमें देखें और इसमें समझें कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो खुद से अगर समझ जाएंगे तो खुद से भी आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। फिर भी इसमें किसी भी प्रकार का परेशानी हो, किसी भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये ध्यान रखें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसका अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि जो इसका होगा वो 30 नवंबर तक का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लिंक जो है अप्लाई का डायरेक्ट लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसके डायरेक्ट जो होम पेज पे आ जाएंगे। और इसका एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें 33 साल तक आपका एज होना चाहिए। और इस बीच का है तो आपको फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसका फ़ी चालान की बात करें तो इसका फ़ी चालान लगेगा वो एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी सब के लिए आपको 250 रुपये का चालान देना होगा। और अदर कैटेगरी से अब अगर आप आते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये का इसका चालान देना होगा। चालान जो है आप या तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई से या स्कैनर क्यूआर कोड से भी आप इसमें चालान जमा कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको लाइव प्रोसेस के साथ फॉर्म को अप्लाई करके दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आसानी से फॉर्म को इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म को आसानी से भर सके। तो चलते हैं स्क्रीन पे फिर आपको लाइव प्रोसेस के साथ फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके लिए मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं आरआरबी की वेबसाइट पे आने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपको लॉगिन का भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने पहले से आरआरबी का आईडी बना रखे है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलते क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे जो कि इंडियन आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम डाल लेना और ये ध्यान रखें मैट्रिक का मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए। फिर आपको रीटाइप यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लेना है फिर से। और यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे अपना रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में। आपको यहाँ से फिर से जो आपने डाला है डेट ऑफ बर्थ वही आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ लिखने के लिए डेट ऑफ बर्थ जैसे जैसे आपने डाला, मैंने डाल रहा हूँ ऐसे ही आपको लिख लेना है। देख सकते हैं ओके हो जाएगा। अगर सेम रहेगा तो आपको ओके का निशान आ जाएगा। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ कन्फर्म जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, फादर नेम आपको डाल लेना है। ये सब ध्यान रखेंगे मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहाँ कन्फर्म फादर नेम लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मदर नेम लिख लेना है। फिर आपको कन्फर्म आपको सेम मदर नेम यहाँ पे भी लिख लेना है सेम स्पेलिंग के साथ। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ओटीपी जनरेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी करेंगे आपको ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पे ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। इसी तरीके से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे चाह सकते हैं आप डिजी लॉकर से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। या आप आधार कार्ड आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे बेहतर है कि आप आधार कार्ड पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या करना है, आप यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है जो कि आप कभी भी इन फ्यूचर आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड लगेगा। तो वो पासवर्ड यहाँ पे क्लिक डालेंगे। उसका फिर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है।
यहाँ पे प्रीव्यू और चेक करके प्रीव्यू चेक करेंगे, उसके बाद आपका ओके करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा पहले से है इसीलिए मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, होम पे आ जाऊँगा, लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार कार्ड से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपका आधार आरआरबी का आईडी पासवर्ड होगा, जो कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड क्रिएट किए होंगे वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पे आपको क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। आप आधार कार्ड से भी चाहें तो आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी यहाँ पे मिलेगा। ओटीपी करने के बाद यहाँ पे पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका आई एम नॉट रॉबर्ट करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग डिपोट सभी जो पोस्ट है इसमें यहाँ पे पोस्ट का नाम शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 31 तारीख के इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसका क्लोज डेट जो है वो आपको 30 नवंबर तक है। अब यहाँ पे आपको जिस भी ज़िला के लिए या जिस भी स्टेट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। दोनों पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको नेक्स्ट वाले जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के बाद जो आपने डिटेल्स जो भरा था आपको यहाँ पे आ जाएगा। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम जो डाले होंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा। सभी चीज़ एक एक करके आप मिलान कर लेंगे। ऐसे तो इसको चेंज कर नहीं सकते हम। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको चेक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेना है, कास्ट किस आप धर्म से आते हैं। उसके बाद अपना मदर तेलुगु आपको मतलब आपका राष्ट्रभाषा आपको सिलेक्ट कर लेना है जो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आप चाहे तो अगर आप जिस रिलीजन में आते हैं मैंडेटरी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ी में अगर आप छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा फिर आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे अगर यस करेंगे तो आपको क्या करना है, इसके जो एफिडेविट बनवा करके आपको यहाँ पे 50,000 से कम का सालाना इनकम का यहाँ पे देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर लेना। अगर आप कैटेगरी पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना। अगर ओबीसी से आते आपको एनसीएल में आते तो एनसीएल सेलेक्ट करेंगे। आपको नॉन क्रीमिलियर आते हैं तो यहाँ पे कास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि किस ऑफिसर ने आपका साइन, किस ऑफिसर के साइन से आपको यहाँ पे इस एनसीएल बना है, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है। रेवेन्यू ऑफिसर से खास करके बिहार में वही बनता है, तो फिर आपको यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यू का डेट, जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ वो डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फुल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पिन नंबर ये सब डाल करके, अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको टिक करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, आपका डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब यहाँ पे फिर आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है, तो यस करेंगे, अन्यथा आप फिर यहाँ पे नो करेंगे। इस तरीके से डिसेबिलिटी से अगर आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं विकलांगता से अगर आते हैं तो आप यस करना है, अन्यथा आप नो कर देना है। यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, नो कर देना है। स्क्राइब, क्योंकि जिन लोगों का भी डिसेबिलिटी से आता है उसके लिए स्क्राइब आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे अगर ईबीसी सर्टिफिकेट है, मैंने बताया जैसे कि 50,000 से कम सालाना इनकम है, उसका एफिडेविट बनवा करके आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नो ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि फिर इसके लिए आपको बहुत जितना का छूट नहीं चाहेंगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो आप इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयमेंट में है, यस करेंगे। इसको क्या करना है, नोट करना है, नो एप्लीकेट यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, अगर क्योंकि फॉर्म जो भरेंगे उसका 50% पैसा जो है आपको रिफ़ंड दिया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन देने के बाद। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नंबर डालने के बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे कहाँ ब्रांच है ये सब आ जाएगा। उस पर आपको क्या करना है, सेव करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दूसरा होम पेज आ जाएगा, उसको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आपको डालना है। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का मैंने पहले डाल रखा है, आप भी यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिकुलेशन अपना पहले सबसे पहले मैट्रिक का आपको यहाँ पे
डाल लेना है। अगर आपने नहीं डाला है तो मैंने तो डाल लिया है, अगर फिर आपको यहाँ पे एडिट कर लेना है, अगर डालना है इसमें कुछ गड़बड़ है तो एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन में जिस भी अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ITI है और भी सभी सर्विसेज जो भी है इसमें एजुकेशन आपके पास है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसका पूरा डिटेल्स डालना है, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, यही सब डालना होता है। ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, SLC आपको डिग्री इंजीनियरिंग जो होगा अगर आपने किया है तो डिग्री इंजीनियरिंग का भी होगा। जो भी कोर्स है 2-4 कोर्स का वहाँ पे नाम है, आप सभी कोर्स जो भी आपका कोर्स होगा आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर अपना उसके डिटेल्स डालेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया, ये सब डाल करके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ आ जाना है, आपको एक फ़ोटो आपका लगेगा जो कि आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। ये ध्यान रखेंगे आपका लाइव फ़ोटो, आपका इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो बैकग्राउंड जो है एकदम प्लेन होना चाहिए। मेरे पास प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए इसका इंस्ट्रक्शन जो है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। आपके 5 मिनट में केवल 3 बार ही इसके लिए अनुमति है, ठीक है, लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का। तो ये ध्यान रख कर के आप ध्यान रखेंगे बैकग्राउंड जो आपका हल्का कलर होना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड में कुछ है तो इसको आप मैं लाइव फ़ोटो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि लाइव फ़ोटो ऐसे खुलेगा, ठीक है। और आँख ब्लिंक करेंगे, आपको आँख ब्लिंक मतलब आप बंद करके ओपन करेंगे, आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे अपना बैकग्राउंड एकदम हल्के कलर का, या आप वाइट बैकग्राउंड जो होगा आपका दीवार, आप वहाँ पे भी जाकर आपका फ़ोटो को इसको लाइव फ़ोटो करके आप इसको लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे, आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ तो अगर चाहें तो लाइव फ़ोटो अगर मोबाइल से लेना चाहते हैं फिर आपको यहाँ पे QR कोड है, इसको आप स्कैन करके आपको यहाँ से मोबाइल से भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिग्नेचर यहाँ पे डाल लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आई हैव डिक्लेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करेंगे, उसके बाद अच्छे से सब चेक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फ़ी जो है आपको UPI के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से चालान जमा करेंगे। चालान जमा करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके सुरक्षित करके रख लेंगे।